Hello बच्चों, let's see this question and the question says rate of a reaction can be expressed as। तो rate express किया है हमें कैसे, कैपिटल P कैपिटल Z AB e to the power minus EA by RT। अब पूछता है in the above expression which term is steric factor and collision frequency of reaction A and B। तो यहाँ पर कोलिजन पढ़ते ही हमें हिट करना चाहिए दिमाग में कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कोलिजन थ्योरी। तो बेसिकली आर्हेनियस इक्वेशन डिराइव करने से पहले कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं हम। सो जो यहाँ पे की कंसेप्ट रहेगा दैट इज कोलिजन थ्योरी। की कंसेप्ट इज कोलिजन थ्योरी। अब कोलिजन थ्योरी कहती क्या है कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए उनके बीच में कोलिजन होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं कौन कौन से, ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में रिएक्शन होने के लिए उनके बीच में कोलिजन होना जरूरी है। तो मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी जरूर आएगी उनकी, और उन कोलिजन्स का ओरिएंटेशन जो है या जो स्टेरिक फैक्टर है वो बिल्कुल प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें मिलेगा स्टेरिक फैक्टर। तो एक चीज लिख लो कि Z डिनोट्स द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z denotes the collision frequency of the reactants और इस केस में रिएक्टेंट्स हैं कौन कौन से, A एंड B। ऑफ द रिएक्टेंट्स A एंड B और कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती क्या है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स per second per unit volume of the reaction mixture, per unit volume of reaction mixture। तो हमें यहां से ये तो पता लग गया कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे ZAB से। एंड सिमिलरली यहां पर हमें P भी पूछा गया है, तो P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। तो लिख लो प्रोबेबिलिटी डिनोट्स प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या इसी को हम कहते हैं स्टेरिक फैक्टर। और स्टेरिक फैक्टर और ये बताता क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन को, विच अकाउंट्स फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन, which accounts for proper orientation। और ओरिएंटेशन किसका, ए और बी के बीच के कोलिजन का। सो यहां पर Z बता रहा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड P बता रहा है स्टेरिक फैक्टर। तो पहले हमसे पूछा है स्टेरिक फैक्टर, तो यहां से हमें मिल जाएगा स्टेरिक फैक्टर तो दिखाया P से एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी दिखाई Z से। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, P and ZAB। So this was very conceptual question. I hope you understood it. Best of luck.